लगभग आधी रात हो चली थी। आसमान में जोर जोर के बादल उमड़ रहे थे। वहीं सोनाली अपने बेड पर एक गहरी नींद में सोई हुई थी और बारिश की वजह से पूरी सोसाइटी में लाइट गायब थी। तभी अचानक जोर की आवाज के साथ बिजली कड़की और बादलों के गरजने की आवाज पूरी सोसाइटी में फैल गई। उसी आवाज के साथ सोनाली की नींद टूटी। कितने बज गए हैं? तकिए के पास रखा फोन उठाकर सोनाली ने समय देखा। रात के 2 बज रहे थे। यार 2 बजे रात में नींद खुल गई। अब क्या करूं? अब तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। अगले ही पल सोनाली अपने उलझे हुए बालों को ठीक करने लगी। अचानक फोन में किसी के मैसेज आने का नोटिफिकेशन बजा। यार इतनी रात को किसका मैसेज आ गया? सोनाली ने मैसेज चेक किया तो टेक्स्ट बॉक्स पर किसी अननोन नंबर से कुछ लिखा आया हुआ था। सो जाओ वरना। कौन है ये और इतनी रात को मेरे साथ क्या मजाक कर रहा है? सोनाली को लगा कि उसके कॉलेज का कोई लड़का तंग करने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन फिर एक और मैसेज आया। घबराओ मत, अपना ये फूलों वाला बेडशीट उठाओ और सो जाओ वरना मैं फिर से। ये मैसेज देखते ही सोनाली की रूह तक कांप गई। उसने हैरानी से घबराते हुए अपने कमरे में इधर उधर देखा। कहीं कोई उसके कमरे में तो नहीं है या कोई उसे देख तो नहीं रहा। सोनाली की उंगलियां कांपने लगी और इन कांपती उंगलियों से उसने मैसेज टाइप करते हुए लिखा। कौन हो तुम और तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास फूलों वाला बेडशीट है? कहाँ से मुझे देख रहे हो? साफ साफ बताओ, कौन हो तुम? सोनाली ने मैसेज सेंड करने के बाद कुछ देर तक इंतजार किया, लेकिन सामने से सीन हुआ और कोई भी रिप्लाई नहीं आया। जिज्ञासावश सोनाली ने सीधा नंबर डायल कर दिया। इतने में एक आवाज आई। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो अमान्य है। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तक तो इस नंबर से मैसेज आ रहे थे। पक्का कोई ना कोई मेरे साथ कुछ खेल कर रहा है। सोनाली ने घबराते हुए पानी पिया। तभी अचानक से उसके कमरे की खिड़की खुल गई। तेज हवा के कारण खिड़की के पर्दे लहराने लगे। सोनाली खिड़की बंद करने के लिए जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ी, उसे खिड़की के बाहर एक साया नजर आया जो पलक झपकते ही उसकी नजरों के आगे से गायब हो गया। एक पल के लिए सोनाली वहीं के वहीं खड़ी रह गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और खिड़की अंदर से बंद करके चिटकनी लगा दी। क्या था वो? डर की वजह से सोनाली का चेहरा गर्म और कान लाल पड़ चुके थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। अब इतनी रात को किसका फोन है? सोनाली ने फोन की तरफ झांका तो उसके दोस्त आयुष का कॉल था, जो उसी के सामने वाली बिल्डिंग में रहता था। तुरंत बेड के ऊपर चढ़कर सोनाली ने कॉल को रिसीव किया और घबराते हुए कहा, आयुष मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तू कुछ कर, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। मेरे कमरे में कोई साया दिख रहा है, कभी खिड़की खुल रही है तो कोई अननोन नंबर से मैसेज कर रहा है। पता नहीं, कुछ ठीक नहीं हो रहा। शांत हो जा सोनाली, शांत हो जा और मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने तुझे इसीलिए कॉल किया है। मैंने अपने कमरे की खिड़की से देखा, तेरी खिड़की के पास वाली बिल्डिंग में कोई छिपकली की तरह रेंगते हुए ऊपर की ओर जा रहा था। वो कुछ देर के लिए तेरी खिड़की के पास ऐसे चिपका था, मैं तुझे क्या ही बताऊं। देख, दरवाजे खिड़की सब बंद कर ले और बाहर आने की सोचना भी मत। आयुष की बात को सुनते हुए सोनाली ने अपनी खिड़की की तरफ झांका। खिड़की बंद होने के बावजूद वो सफेद पर्दे हवा में लहरा रहे थे और खिड़की के कोने से सोनाली को किसी का हल्का सा चेहरा दिखाई दिया। एक अजीब जला हुआ चेहरा जो मुस्कुरा रहा था, लेकिन फिर एक बार पलक झपकते ही वो चेहरा गायब हो गया। वो अब कोई तू कुछ करना। वो अब भी यही है। आयुष, आयुष। सोनाली शांत हो जा। सोनाली घबरा। सोनाली, सोनाली तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? सोनाली, सोनाली तुझे सुनाई नहीं देता क्या? मेरी बात को ध्यान से सुन।
वो कांपते हाथों से पूरे कमरे को देखने लगी और इतने में ही बेड के नीचे से एक जला हुआ हाथ निकला जिसने सोनाली के पांव को कसकर पकड़ लिया। हड़बड़ाते हुए सोनाली ने अपने पैर की तरफ देखा तो उसकी चीख निकल गई। और धड़ाम से सोनाली फर्श पर गिरी। पूरी ताकत से वो हाथ सोनाली को बेड के नीचे खींचने लगा, लेकिन काफी जद्दोजहद करके सोनाली ने खुद को बचाने की लड़ाई लड़ी। सोनाली का आधा शरीर बेड के नीचे जा चुका था, लेकिन आखिर में उसने बेड के कोने को पकड़ लिया और पूरी ताकत लगा दी खुद को बाहर निकालने के लिए। बचाओ, कोई तो बचाओ! और तब तक आयुष सोनाली के दरवाजे के बाहर पहुंच चुका था, जो तेजी से उसके दरवाजे को पीटने लगा। सोनाली दरवाजा खोलो, मैं आ चुका हूँ। हे भगवान, इसकी रक्षा करो। सोनाली दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा सोनाली। मुझे बचा लो आयुष, कोई मुझे खींच रहा है। दरवाजा तो खोलो सोनाली, तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगा। आयुष! तभी अचानक वो जले हुए हाथ की पकड़ सोनाली के पैर से छूट गई। वो तुरंत हाथ पैरों से घसीटते हुए दरवाजे की तरफ भागी और चटकनी खोल दी। सोनाली, सोनाली क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना सोनाली? चलो चलो यहाँ से चलो आयुष, यहाँ कोई है, वो बहुत खतरनाक है आयुष, यहाँ से चलो। हाँ हाँ हाँ। आयुष ने सोनाली का हाथ थामा। दोनों जैसे तैसे तेज तेज सीढ़ियों से उतरकर जीपी ब्लॉक सोसाइटी से बाहर निकले और जल्दी जल्दी में आयुष के कमरे में गए। कमरे में घुसते ही आयुष ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और सोनाली को आराम से बैठाकर शांत करने लगा। तुम शांत हो जाओ सोनाली, अब सब कुछ ठीक है। ये लो पानी पियो। सोनाली ने पानी का गिलास लिया और एक सांस में सारा पानी पी डाला। वो काफी ज्यादा डर चुकी थी और डर की वजह से उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। शांत हो जाओ सोनाली, अब सब कुछ ठीक है। मुझे लगता है कि उस कमरे में कोई आत्मा है। अब उस जगह पर मत रहना सोनाली, तुम कल ही वापस लौट जाओ अपने गांव। पता नहीं कौन आत्मा वहां घूम रही है। काफी साल पहले एक लड़की सोसाइटी में रहने आई थी। सोसाइटी के मालिक ने उस पर गंदी नजर डाली। जब लड़की ने उसका विरोध किया तो उसका अहंकार टूट गया। गुस्से में आकर उसने एक रात उस लड़की के कमरे में घुसकर जबरदस्ती की और फिर बात आगे न बढ़े इसलिए उसी रात उसने उसे फांसी पर लटका दिया और आग लगा दी। तभी से उस लड़की की आत्मा इस सोसाइटी में भटक रही है और हर किसी को अपना शिकार बना रही है। ये सब तुम्हें कैसे पता? तुम्हें तो यहाँ आए हुए सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं सोनाली। ये क्या? नहीं। हाँ। बादल गरज रहे थे और आयुष के शरीर से बहता खून सोसाइटी के फर्श पर फैलने लगा। दूसरी ओर सोनाली आधी रात को कमरे में बेहोश पड़ी थी। जोर जोर के बाद दोस्तों, इस तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।